स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम 8th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन 1 रिसोर्सेज करेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज किन्हें कहा जाता है। रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन भी कहा जाता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इज नोन एज रिसोर्स। ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करे उसे रिसोर्स कहा जाता है। तो रिसोर्सेज जो हैं हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली सभी चीज़ें जो है रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए हमें बुक की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रैवल करना हो तो जिस भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, वो हमारे लिए रिसोर्स है। गर्मियों में हमें गर्मी लगती है तो फ़ैन हमारे लिए रिसोर्स है। सिमिलरली एक पेन जो है, पेन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी ह्यूमन नीड को पूरा करे वो सभी जो है रिसोर्स कहलाते हैं। तो रिसोर्स जो हैं बनते कैसे हैं? रिसोर्स को बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यूजिबिलिटी एंड वैल्यू। कि रिसोर्स जो है उनको प्रयोग में कैसे लाना है और उनकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सरवाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत है तो फूड या फूड सब्सटेंस जो हमारी भूख को मिटाए वो हमारे लिए रिसोर्स है। वाटर हमारी थर्स्ट को पूरा करता है, हमारे डेली यूज़ में काम आता है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी डेली यूज़ में काम आए वो सभी की सभी चीज़ें जो हैं रिसोर्स हैं। तो फर्दर हम देखेंगे कि रिसोर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो रिसोर्स को जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर rivers and lakes, soil, minerals, all are natural resources. They are also known as gift of nature. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए कि जो हमें प्रकृति से या कुदरत से जो चीज़ें हमें मिलती हैं जिनको हम बिना मॉडिफिकेशन किए यूज़ में लाते हैं वो सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल जो हम हवा जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, नदियों का जो या झरनों का, झीलों का जो पानी उनको बिना मॉडिफिकेशन किए हम यूज़ करते हैं। मिनरल्स हो गए, मिट्टी, सॉइल होगी, ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको जो है गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो कुछ टूल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको हम जो है पॉसिबल वे में यूज़ करते हैं। तो फर्दर हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड होता है एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज नाउन। These resources are being used at present. The rich deposit of coal in rural region of Germany, petroleum in West Asia, dark soil of Deccan Plateau of Maharashtra, all are actual resources. तो actual resources वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता होती है कि ज़मीन के अंदर जो है इसके पर्याप्त भंडार कितने हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल बताई है कि जर्मनी की रूर वैली जहाँ से कोयला निकाला जाता है, पश्चिम एशिया देश यहाँ से पेट्रोलियम मिलता है, और भारत के दक्कन प्लेटो जो महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का रीजन है यहाँ पर डार्क साइल के नीचे जो है मिनरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे के सारे जो है एक्चुअल रिसोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज
entire quantity may not be known and these are not been used at present. These resources could be used in future by using some technology. For example, uranium found in Ladakh region. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में जो है इनका जो है प्रयोग किया जा सकता है और इसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी के बाद हम इन रिसोर्सेज को प्रयोग में ला सकते हैं। एग्जाम्पल है कि लद्दाख रीजन में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार हैं जिनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period much of human lifespan, such resources are considered as non-renewable. For example, coal, petroleum and natural gases. Non-renewable resources जो होते हैं इनके धरती के नीचे लिमिटेड स्टॉक हैं, ये एग्जॉस्टिबल हैं। अगर हम इनको एक बार प्रयोग में लाएं तो उसके बाद जो है ये रीन्यूड नहीं हो सकते। इनको रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहा गया है। इनको बनने में जो है हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा समय लगता है इसके बनने में। और इनकी बेस्ट एग्जांपल दी है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। Human resource, people can make the best use of nature to create more resources. They have knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are the special resource. People are human resources. Education and health help us in making people a valuable resource. तो human resource जो होता है पीपल ही क्रिएट कर सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और ये नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन बीइंग के पास ही हो सकती है, जो अपने जो है बेस्ट यूज़ करके इन टेक्नोलॉजीज़ का बेस्ट यूज़ करने के बाद जो है इन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट टूल जो हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं वो हैं एजुकेशन और हेल्थ। और ये जो है एजुकेशन और हेल्थ जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद होता है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ तक तो पढ़ा हमने कि रिसोर्सेज की टाइप क्या हैं। अब हमने ये देखना है कि रिसोर्सेज को बचाया कैसे जा सकता है। तो रिसोर्सेज को अगर हम केयरफुली यूज़ करें, अगर हम इनको जो है टाइम देकर इनको रीन्यूड होने के लिए जो है अगर हम इनको गैप दें तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है कंजर्व किया जा सकता है। और इसके जो है कंजर्व करने के लिए जो है ये प्लानिंग की जाती है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है सेव करना है, ताकि आने वाले समय में जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। तो therefore it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on earth is conserved, the damage of natural environment system is maintained। तो इसलिए हमारी सभी की ड्यूटी बनती है कि हम इंश्योर करें कि हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सेव करना है, जिससे हमारी धरती भी बच सके, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम सेव कर पाएँ और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसके साइकिल को भी हम जो है मेंटेन कर सकें। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बचा के रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।